हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी में भारत का नंबर 1 बन चुका है। ये सरकार की असफलता का कारण बोल सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से जो ज्ञापन सौंपना है उसका मुख्य उद्देश्य है कि कमीशन के माध्यम से भर्ती की जाए। राज्य चयन आयोग आज भी ठप है। 2.5 साल बीत गए और 2.5 साल हो रहे हैं और राज्य चयन आयोग में 2.5 साल में एक चेयरमैन बैठाया जाता है। हम मानते हैं कि कैबिनेट में थोड़ी सी अप्रूव हुई है पोस्टें, धरातल में कमीशन के माध्यम से अभी तक नहीं भरी गई है। फिलहाल इन्होंने आउटसोर्स का एक झुंड खड़ा कर दिया है। जब सचिवालयों में भी आउटसोर्स की आवाज आनी शुरू हो गई है तो प्रदेश के विभागों में 40,000 तक इन्होंने आउटसोर्स भरे हैं। जिस तरह आउटसोर्स तो दूर की बात, इन्होंने तो रिटायरी भी शुरू कर दिए। आज के इतिहास में ऐसी पहली सरकार होगी जिसने आउटसोर्स और रिटायरों का आपसी झुंड बना रखा है। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मैं उदय पठानिया। पिछले कल शिमला में जो बेरोजगार हैं उनका संघ है, उसने प्रदर्शन किया, शिक्षित बेरोजगार संघ, और उन्होंने जैसे ही पूरा दिन शिमला में प्रदर्शन किया तो देर शाम को तमाम जर्नलिस्ट जो हैं उनके मोबाइल्स पे एक मैसेज आने शुरू हो गया कि आज हमने प्रदर्शन तो किया लेकिन उसके एवज में सरकार का रवैया क्या रहा और सरकार ने किस तरह उनके सवालों के जवाब दिए। खैर, मैं इस मैसेज पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा अहम बिंदु ये है कि आखिर आज की डेट में जो बेरोजगार युवा हैं उनकी मनोस्थिति क्या है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतनी मोह भंग की स्थितियां बननी शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि ये रोजगार का हल्ला नया है, ये पुराना हल्ला है, लेकिन पहली बार हो रहा है कि एक अविश्वास की भावना जो है रोजगार के लिए वो बढ़ती जा रही है और तमाम युवा जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। और प्रदेश का अगर राजनीतिक माहौल देखा जाए तो उसमें मस्जिद का मसला बहुत हावी है। अखबारें हो, मीडिया हो, हर जगह जो बात हो रही है वो मस्जिद विवाद की हो रही है, वक्फ बोर्ड की हो रही है। जो रोजगार सबसे बड़ी समस्या है उसके ऊपर ना कोई चिंतन करता दिख रहा है और ना ही कोई इस पर चिंता व्यक्त करता हुआ दिख रहा है। जो कुछ भी है उसे एक तरह से निपटाने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं और जो बेरोजगारी का असल हल्ला है, जो रोजगार की तकलीफ है, दर्द है, वो उन तमाम एक तरह से मैं ये कहूँ कि मुद्दों के नीचे दबा दिया जा रहा है जो मुद्दे असल में रोजगार के मुद्दे से थोड़ा हल्के हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये मुद्दों का कोई वजन नहीं है जो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस वजन के तले, जिस बेरोजगारी के बोझ के तले ये जो बेरोजगार युवा हैं ये पिस रहे हैं, ये किसी को क्यों नजर नहीं आता। अब आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि प्रदेश सरकार से एक कदम आगे जाकर जो बेरोजगार हैं वो ये कहने शुरू हो गए हैं कि अब हम प्रियंका गांधी का घेराव करेंगे। कोई इस मुद्दे पर, ये भी एक चिंता का विषय है, बेरोजगारों की चिंता नहीं करनी है सरकारों ने तो ना करें, लेकिन इस बात की चिंता तो कर लें कि जिस हाईकमांड के आगे हिमाचल कांग्रेस के तमाम नेता दंडवत रहते हैं, उसी हाईकमान की एक नेता प्रियंका गांधी के घेराव करने की बातें जो हैं वो अब यहाँ पर होने शुरू हो चुकी हैं। और ये भी सच्चाई है कि पहले प्रियंका आई, उनके बाद सोनिया गांधी यहाँ पर पहुँची और शायद अब राहुल गांधी भी पहुँच चुके होंगे। फिर बात वहीं पे आ गई कि इतना अविश्वास क्यों, आखिर ऐसी क्या वजहें रही। बेरोजगार इन वजहों को भी गिनवा रहे हैं। बेरोजगार ये भी कह रहे हैं कि अगर आउटसोर्स पर आपको नौकरियां देने का वक्त लग रहा है तो वाया कमीशन क्यों नहीं, पक्की नौकरियां क्यों नहीं। सवाल जायज़ है। अगर एक पोस्ट खाली होती है पॉलिटिकल सेगमेंट में, मान लीजिए कोई विधायक, जिस तरह से पिछले दिनों हुआ, वो जो पद हैं वो तो तुरंत प्रभाव से भर जाते हैं। आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, मैं 100 बार इस चीज़ के लिए को कहता हूँ, लेकिन इन युवाओं के लिए तो एज लिमिट है। इन लोगों ने अगर कोई रोजगार हासिल करना है तो उसके लिए एज लिमिट है। आप लोगों के लिए किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी हिमाचल का जो युवा है उसे एक तरह से इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता नजर नहीं आती है कि किस तरह से क्या करना है। तो
बेरोजगार जो हैं वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बेरोजगार जो हैं वो सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई नहीं है। सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करूं तो आप लोगों के कंधों पर है। आप और कुछ ना कर सके तो इतना ज़रूर करें कि कम से कम जो कमीशन के जो पद हैं उनको भरने की जो तैयारी है वो की जाए, उनके ऐलान किए जाएं। आखिर क्यों इतना बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार कैबिनेट मीटिंग्स का हवाला देकर ये तो कहती है कि हमने इतने पद सृजित कर दिए, लेकिन सवाल जायज़ है, अगर आपने उन पदों का सृजन कर दिया तो फिर वो पद हैं कहाँ पर? और बाकी भी छोड़िए, ये बता दीजिए कि इन युवाओं के सपने कहाँ पर हैं, इन युवाओं का दर्द कहाँ पर है? और जब सवाल उठेंगे तो सिस्टम घेरे में आएगा, जकड़ भी बढ़ेगी। इस संकेत को समझना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक सेहत जो है उसके लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। धन्यवाद।